लचित बोरफुकन वो योद्धा जिसने निराश सैनिकों में जोश भर के मुगलों को धूल चटाई। लचित अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। 1671 की सरायघाट की लड़ाई में इन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था। कामरूप जिले पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए रामसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया गया था। असम के इतिहास में लचित बोरफुकन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें इनकी वीरता और कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए याद किया जाता है। लचित अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। 1671 की सरायघाट की लड़ाई में इन्होंने बेहतरीन सूझबूझ का परिचय दिया था। असम के कामरूप पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए रामसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेनाओं का प्रयास विफल कर दिया गया था। वीर पराक्रमी लचित बोरफुकन ही थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने शिवाजी की तरह ही मुगलों की रणनीति फेल कर दी थी और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। गुवाहाटी पर मुगलों का कब्जा होने के बाद उन्होंने शिवाजी की तरह ही उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। 24 नवंबर को असमिया योद्धा लचित बोरफुकन की जयंती है। 16वीं सदी में मुगल विस्तारवाद को चुनौती देने वाले नायक की जयंती को असम में लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। असम में 13वीं सदी में अहोम वंश की स्थापना हुई। अहोम योद्धाओं ने सुखपा के नेतृत्व में स्थानीय नागों को हराया और असम पर कब्जा किया। अगले 600 सालों तक असम पर राज किया। असम नाम ही अहोम वंश के नाम पर पड़ा। इससे ताल्लुक रखने वाले लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को असम में अहोम साम्राज्य में हुआ। उनके पिता का नाम मोमाई तमुली बोरबरुआ जो ऊपरी असम के राज्यपाल और अहोम सेना के कमांडर इन चीफ थे। उनकी माता का नाम कुंती मोरन था। वह अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। सैन्य रणनीति में अध्ययन पूरा करने के बाद उन्हें अहोम राजा के सालधारा बरुआ के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में अहोम साम्राज्य में आर्मी का कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। औरंगजेब के खिलाफ जंग लड़ी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने असम के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने के लिए राजपूत सेनापति राम सिंह को भेजा। 1669 में राम सिंह 18,000 से अधिक सैनिकों के साथ असम पहुंचे और जंग की शुरुआत हुई, लेकिन असमिया योद्धा लचित बोरफुकन की वीरता के आगे उनकी एक न चली। राम सिंह ने दोबारा प्रयास किया और 10,000 अहोम सैनिक मार गिराए। इससे अहोम सैनिकों को भारी झटका लगा। सैनिक हतोत्साहित महसूस करने लगे। वहीं लचित बीमार पड़ गए। राम सिंह ऐसे हालात का फायदा उठाने की रणनीति बनाने लगे। नतीजा, वो सरायघाट में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौसैनिकों से जंग की और सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहे। अपनी बीमारी के बावजूद लचित नाव पर सवार होकर जंग में शामिल हो गए। लचित की वीरता को देखकर उनके सैनिकों को प्रेरणा मिली। सैनिकों ने पूरे जज्बे के साथ जंग लड़ी और राम सिंह को हरा दिया। नतीजा, राम सिंह को 5 अप्रैल 1671 को असम छोड़ना पड़ा। कहते हैं लचित ने मुगलों सेना को रोकने के लिए अहोम साम्राज्य के चारों तरफ दीवार बनाने की रणनीति बनाई। सैनिकों को रातों रात दीवार बनाने का आदेश दिया। इसका जिम्मा उन्होंने अपने मामा को दिया। बीमार होने के बावजूद जब वो उस जगह पर पहुंचे तो देखा दीवार का निर्माण पूरा ही नहीं हुआ। सैनिक हताशा और निराशा से भरे हुए हैं। सैनिकों ने पहले ही मान लिया था कि वो सुबह से पहले दीवार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऐसे हालात देखकर लचित को अपने मामा पर गुस्सा आया क्योंकि वो सैनिकों का उत्साह तक नहीं बढ़ा सके और मामा का गला काट दिया। इस घटना के बाद उन्होंने सैनिकों में इतना उत्साह भर दिया कि सूर्योदय से पहले दीवार खड़ी कर दी गई। एक सेनापति के तौर पर उन्होंने सैनिकों में इतना जोश भर दिया कि युद्ध में जीत हासिल हुई। लेकिन हमारे इतिहास में वीर लचित बोरफुकन के बारे में नहीं है। दरअसल देखा गया है कि हमारे हिस्ट्री में दिल्ली के राजाओं बारे में है। हम लोग चाहते कि हमारे नए शिक्षा प्रणाली में नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में ऐड किया जाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।